जब मिलता है वो विचोले का काम करता है, खुद तो मिला है और उनको मिलाने का साथ जरिया बन जाता। उसको जरिया कहो, एक बड़ा गौर से समझने वाली बात है कि जो जरिया बनता है वो उसके साथ कैसे पहुंचा सकता है अगर उसके साथ वो ही ना हो। ये बयान किया जाता है कि परमात्मा वादउल्ला शरीक, उसका कोई सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो अपने आप में कायम बिलजात है। फिर उसकी खबर कौन देगा? सोचने वाली बात। अवश्य कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर बैठ अपना इजहार आप कर रही। यही महात्माओं ने कहा, पिता पूत एक रंग लीने, पिता पुत ने एक ही रंग ले लिया। जिनके अंदर ये हालत आई, इन माई फादर और वन, ये अवस्था बन गई जिन महापुरुषों में। वो देख रहे हैं जैसे में आवे खसम की बानी तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐसे ही पुरुष ही मालिकी का इजहार दुनिया में उस पोल पर कर कर दुनिया को मालिक के साथ ही मिलाते हैं। शम्स तबरेज़ी साहब ने कहा कि उसने क्या किया खुदा ने कि हमको बाहर निकाल कर अंतर दरवाजा बंद कर दिया, दरे बस्ता बूद मोको। फिर बाहर मुर्शिद की शक्ल आकर उसी दरवाजे को खोलने आ जाता। आखिर वो कौन किसके पास आती है? जिसके अंदर उसके मिलने की तड़प है, जिसमें वो प्रगट हो चुका है, जो पोलराइज गार्ड है उसको मिला देता है। उसको अंतर मिलाने के लिए, ये रास्ता खोलने के लिए, पिंड से ऊपर लाने के लिए, इस जादू भरे संदूक से हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए कहो लाता है। ये उसकी एक तवज्जो। खींचे सुरत गुरु बलवान, कशिश करता, खींच लेता। जिसमें ये समर्था है उसका नाम साधु, उसका नाम संत, उसका नाम गुरु। तो कहते हैं ऐसे गुरु के लिए हम लोच रहे हैं। हे प्रभु, वो वक्त कब आएगा कि हमको उसके दीदार नसीब होंगे? तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा गुरु हमको देता क्या? 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे, आपको क्या पता है वो उसने क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से? इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे। कहां से चलते थे, कहां जाते थे, कितने भाव के साथ। आजकल का माफ करना तीर्थ यात्रा कुछ और बन गई है। उन दिनों की तीर्थ यात्रा कुछ और थी, आज तो सैर और तफरीह की जगह बन चुकी है। वही सामान वहां मिलते हैं जो यहां शहरों में मिल रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा, हरिद्वार वो जगह मुतबरक है, वहां ऋषि मुनि महात्मा रहे। मैंने उनको कहा भाई ये वो सरजमी है, हरिद्वार हर की पौड़ी पर सत्संग हुए हैं। तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहां पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है। गुरु अमरदास 70 साल तक यही चक्कर लगाते रहे। ये वही जमीन है। यहां पर जो कुछ तुम कर रहे हो ये अपरा विद्या के साधन कर रहे हो, इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो। कुंभ का मेला है, 12 वर्ष के बाद हजारों महात्मा आए हैं। ढूंढो इस चीज को, पूंजी मिल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर पूंजी मिल जाए तो जिसको याद है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की एबीसी शुरू होती है। इट्स नॉट द एंड ऑल, राइजिंग बॉडी कॉन्शियसनेस। आगे अंड है, ब्रह्मांड है, पार्ट मैक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म। तो इसलिए महापुरुष जब भी आए उन्होंने ये डायरेक्ट उपदेश दिया। जब वो चले गए उनकी ताज़ा ताज़ा रखने के लिए हमारे समाज बनी, उनके लेबल हमने लगाए हैं। जब तक में लोग रहे काम बनता रहा, जब हम लोगों की कमी हो गई, फॉर्मेशन रिजल्ट इन स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन डिटोरेशन। महापुरुषा को फिर ताज़ा करते हैं। ऑल मैन उनका उपदेश सब हुआ, लेबल को टच नहीं करते। यह उपदेश संत अब रहा समाजों में, यही बेसिक तालीम है। सिर्फ पहला कदम हमने उठाया, ठीक है, मत जब देखा तो गावा तो गावे का फल। देख कर जो करना कुछ और है, नितोड़ने की कहानी है। देखा नहीं, सूर्य बड़ा प्रकाश है, वाकई देखे क्या है तब तो ठीक।
तो सारे महापुरुष ये कहते हैं कि डोंट बिलीव द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड यू सी फॉर योरसेल्फ व्हाट इज व्हाट। कुछ पूंजी मिलनी चाहिए ना, करे जा हो जा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। तो जब भी महापुरुष आते हैं देखते हैं कि भाई देखो मानवजन बड़े भागों से मिला है, पर हम सबको ज्यादातर दुखी देखते हैं। नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब ने यही कहा, सुर तू दुखी रहे हम जाने। रूह को एड्रेस करते हैं, कहते हैं आत्मा हम देख रहे तू दुखी है। ये स्वामी जी ने कहा। कबीर साहब ने कहा, दे धर सुखिया कोई न देखा जो दुखिया सो सुखिया जो उससे मिल गया जिसना हमारा। तो ये दुख और सुख का कारण क्या है ये समझना। बात यह है कि महात्मा बड़े अगुड़ होते हैं, उनका उपदेश सब मानव जाति को एक होता है। सुन संतन की साची साक्षी सो बोले जो पेखे आती। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है। वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों देखा। जो देखते हैं वो दिखा भी सकते, जो नहीं देखते वो नहीं दिखाएंगे। तो देखना ये है कि सारे महात्माओं ने कहा कि इंसान सारा दुखी है। कारण क्या? वो कारण होना चाहिए। तुलसी साहब से पूछा गया, उन्हें कहा हाँ भाई सारा जहान ही दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके। एक ना एक दुख सबन को। कोई सुखी दुनिया में है? कहते हाँ सुखी संत का दास। संत किसको कहते हैं? वो भी हमारी तरह ही पैदा होता है। बॉर्न द सेम वे एज वी आर बॉर्न, have the same outer inner construction the same, but he has realized himself, realized God within him. That's all. तो कहते हैं जो संत का दास बना वो सुखी, बाकी सब क्यों सुखी? जो वो हमको वो देखता और हमें दिखाने की पूंजी देता। असल कारण क्या है दुख का? हम है आत्मा। इस दुख का कारण महापुरुषों ने मालूम किया है। दुख का मूल कारण क्या है? दोनों क्या है? इसलिए दुख है कि हमने अपने आप को नहीं जाना। तो पहली आवाज जो उन्होंने उठाई मशरक़ या मगरब कहीं में महापुरुष आए, मैन नो दाई सेल्फ। और ग्रीक फिलासफर ने यही कहा, अपनी जुबान में कहा गिनौती थियोटॉन। लैटिन फिलासफर आए, उन्होंने यही कहा नासी टिप्सम, जिसके माने अपने आप को जानो। पर्शियन फिलासफर आए, उन्होंने भी यही बयान किया, मगर फारसी जुबान में बयान किया। वो फरमाते हैं इल्म जुमला इल्म तो दानी मन के अंदर में दी। सारे इल्मों की इल्म क्या है? ताकि तू जाने तू कौन है। तो कहते हैं कीमते हर काला में दाने की चीज, कीमते खुदा दानी रही। तूने हर एक इल्म के मतलब क्या इंसान जाना है। अगर तूने अपने आप के मतलब कुछ नहीं जाना तो तू बेवकूफ। तो अपने आप का जानना किसको कहते हैं? हम आप लोग कहते तो हैं अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब ने फरमाया कौ नानक बिना पाती नहीं मिटे नो भ्रम की काई। कि जब तक हम अपने आप को नहीं अनुभव करते ये सारा भ्रम जो बन रहा है ये मिट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं? जो चीज किसी और रंग में हो, नजर में कुछ और रहा है। ये सारा जगत बदल रहा है, मैटर का बना हुआ। हमारी देह भी मैटर की बनी, ये भी बदल रही है उसी रफ्तार से जिससे जगत बदल रहा है। क्योंकि हम इसका रूप बन रहे हैं, हमें स्थिर वास्ता दे। हाल दुनिया बदल रही है। इस धोखे से कैसे निकलोगे? जब तुम अपने आप को जानो, जिस्मानी से ऊपर आओगे। जैसे एक बेड़ी जा रही हो दरिया में बैठी, उस तरफ जिस दरिया का पानी जा रहा है तो सब 5-6 आदमी सवार हैं। तो बेड़ी की रफ्तार और पानी की रफ्तार वही है, एक ही है। जो उसका रूप बन में रुकती है उसी रफ्तार से जा रहे। एक बार किनारे से आदमी कहते हैं भाइयों तुम बैठे जा रहे हो। वो पानी की तरफ देख किया, भाई हम तो खड़े हैं, भाई पानी भी खड़ा है हम भी खड़े। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से जा रही हो, हम उसका रूप मालूम होता है हम बदल नहीं रहे। तो तुम बाहर आओ तो मालूम होता है कि नीचे जा रहे हैं। तो इस धोखे से कौन निकल सकता है? जो अपने आप को जाने। हम जानते हैं, हम सिर्फ फीलिंग से कहते हैं या नतीजा निकाल कर कहते हैं।
मगर महात्मा कहते हैं कि जब तक हम कौन है, हम इन आत्मा है, चेतन स्वरूप, मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिसम जगत का रूप बन रहे। सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। जब तक इंद्रियों का दमन ना हो, मन खड़ा ना हो, बुद्धि भी स्थिर ना हो, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब अपना साक्षात तब देखे मालिक है। कल परसों मैंने कहा था, इसी श्री रूपी मंदिर में हम भी हैं। वो परमात्मा जिसको पाना वो भी इसी में है। ये देह उस वक्त तक चलती रहती है जब तक हम इसके साथ हैं, और जब हम इससे जुदा होंगे इसे कौन पूछेगा। आज घड़ी कौन ने आखिर करते देते कहा काटो काटो। तो हम इसमें क्या है, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मुंह खुला है, भाग नहीं सकते हैं। कोई चीज में बांध रही है। वो परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम कहते हैं, जिसको वर्ड कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं, तो वो जिसको पाना वो भी इसी में है। हम जिसे पाए वो इसी में है, मगर हमारी शुद्ध बात फैलाव में जा रही है बस। और कोई अनुभवी पुरुष वो क्या कहता कि भाई तुम अपने आप को जानो, बिठाकर इसका तजुर्बा देगा। आप थोड़ी देर बैठे, बहुत सारों को थोड़ा तजुर्बा बाहर से भूल गए, जिसमें भूल गया हमने प्रकाश देखा, थोड़ा जवाब होता है किस्म का अपने अपने लेवल पर। ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। मैं कहते मेरा बूट मैंने उतार लिया, मेरा रुमाल मैंने रख लिया, मेरी घड़ी मैंने रख ली। मैं कहते मेरा जिस्म मैं क्या हूँ ऊपर आ सकते। मैं कहते ये मेरी इंद्री है, तो हम इंद्रियों को राय जवाब कर सकते। तो अपने आप का जानना गुर प्रसादी आप पर ना बुझे। जब अपने आप को जानोगे तो देखोगे कि वो ताकत कोई और हमें इसमें बांध रहे। उसका पहले अनुभव नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को न जानो। एक नास्तिक था, उसे हमने हाल में लिख कर रखा था, गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। एक बच्चा आया, पढ़ने लग गया, जियो डी गॉड, ISS, NOW now, HER here, God is now here। अन समझ अब होता है ना, शुद्ध बात से देखते हाँ बच्चा कोई ताकत है, या तो अन समय मालूम हो या पिंड के ऊपर। तो ये जो मानव जन्म मिला है, जो बड़े भागों से मिला, याद है। सर्व जो तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी, सारी दुनिया इंसान तेरी सेवा के लिए बनाई गई है। तू सब में सरदार दुनिया है। देवी देवते भी मानव देह को पाने के लिए तरस रहे हैं। जिस देही को सिमरे देव सो देही पाचाती थे। तैतृय उपनिषद में आता है, जब ऋषियों की आत्माएं सुख भोग कर वापस आई तो मानव तन को कबूल किया। इस मानव तन को तो फरिश्ते भी सजदा करते हैं भाई। तो अब है इंसान क्या, कभी देखा है? इंसान के 3 पहलू हैं। ये जिस्म रखता है, ये बुद्धि रखता है, ये चेतन स्वरूप आत्मा। 3 एस्पेक्ट हैं। ये देह रखता है। हमने देह के मतलब बड़ी तरक्की की है। ये कैसे बनता है, बिगड़ता है, कई तो पुराना आयुर्वेदिक सिस्टम है, कोई यूनानी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी है, कई तरीके इलाज के जिसको कैसे बनता है, बिगड़ता है, कैसे ठीक हो सकता। बुद्धि के लिहाज से भी हमने बड़ी तरक्की की है, वो आपके सामने। सारी दुनिया की गिर्द हम घंटों में चक्कर लगा सकते हैं। हम चांद तक पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं। हजारों मीलों से हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रेडियो के लिए, टेलीविजन, कौन बोलता है, क्या बोलता है, बड़ी भारी तरक्की। मगर बावजूद इन तरक्कियों के हम बड़े भयभीत हैं। क्यों? कि हमारी बुद्धि ने हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम पैदा कर दिए, जो खतरा है कि अगर लड़ाई होगी तो दुनिया खत्म होगी, जैसे महाभारत का जंग खत्म हो गया। उसका कारण क्या है कि हमारा तीसरा पहलू कमजोर है। हमने अपने आप को मतलब कुछ नहीं जाना। अगर जाना है तो वही कुछ जाना जिन्हें किताबों में पढ़ा। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने आप को जानो। तुम कौन हो? तुम चेतन स्वरूप आत्मा हो। यू आर कॉन्शियस एंटिटी, ड्रॉप्स ऑफ द ओशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। कहे कबीर राम की अंश, इसमें वही सफात मौजूद है जो परमात्मा में है, छोटे स्केल पर। तो ये तीसरा जो पहलू है हमने जब तक की नहीं की।
स्वामी जी महाराज, तू थी सत नाम की गोती, तू सत नाम की गोत वाली थी, अब सुखी कौन हो सकता? वो परमात्मा निजानंद है, हमारी आत्मा उसकी सोचना भी आनंदमय है। जब ये शुरू हो जाए इसको आनंद बांटने लगता। बात दुनिया में हमें सुख क्यों नजर आता है? कब? जब किसी चीज के साथ हम जुड़ बैठते हैं उतनी देर सुख होता। जब वो चीज हटा ली जाए या हमको हटा ली जाए उठने पर दुख हो जाता। बात समझे? मिसाल के तौर पर एक कुत्ता हो, हड्डी खा रहा हो, हड्डी में कोई रस नहीं, अपना खून बहता है, पी पी कर मस्त होता। तो बात चीजों में जो हम आनंद ले रहे हैं अपनी यक्षुई का ले रहे हैं, उन चीजों में सुख नहीं। तो ये कभी चीज मिलती है, कभी जुदा होती है, मिलने पर सुखी, जुदा होने पर दुख। तो ऐसे कहा जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के निरानंद सुख को पाना चाहता है अपनी आत्मा को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़े, ना हो मरे ना हो गए। तो बात समझो? तो दुख सुख का मूल कारण क्या है? कि हमने अपने आप के मुताबिक कुछ नहीं जाना। हम में सुख है, हम जब ये शुरू होंगे हमको सुख प्रतीत होने लगेगा। किसी चीज के साथ जुड़ बैठेंगे उतने दिन सुख, जब वो हट जाए दुख। इसलिए कहते हैं अगर है भाई जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो प्रभु से जुड़े। बात किसी समाज वाला समाज में मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारे स्कूल और कॉलेज हैं जो महापुरुष चले जाने के बाद हमने जारी किए, जब तक आमिल लोग रहे काम बनता रहा। जब उनकी कमी हो गई वही चीजें लकीर की उसकी रह गई। महापुरुष आकर यही कहा न्याय इंसान सब एक है। तुम चेतन स्वरूप आत्मा हो, तुमको अपने आप की तरफ से भी तरक्की करनी चाहिए अगर सुखी होना चाहते हो। तो ये है जो महापुरुष तालीम देते हैं। बात समझो? पहली बात सारा जहां दुखी, दूसरी बात क्यों दुखी, कौन सुखी? जो संत का दास हो। संत क्या करता है? अपने आप का अनुभव करता है और प्रभु से जोड़ता। जितनी देर जुड़े रहे सुखी, जब उखड़े दुखी। इसका कारण महापुरुषों ने किया। क्यों सुखी? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जान लेते बाय सेल्फ एनालिसिस, जिसका अनुभव महापुरुष लेते हैं, तो उसके साथ थोड़ी पूंजी मिल जाए तो सुखी हो जाए। गुरु नानक साहब ने फरमाया नानक दिखा सब संसार तो सुखिया जिस नाम आया। जिसको नाम का आधार मिला वो सुखी, बाकी सब दुखी। अब पांचवी चीज जो वो कहते हैं the world is not your house, nor this body which you are living in. Your home is in the such and true home of the past. ये दुनिया चंद्रोदा है, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं। और ये जिस्म जो बड़े भागों से मिलता है भी चंद्रोदा, इसको जिसको देवी देवते पाने को तरस रहे हैं। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट, जिसमें हम प्रभु को पा सकते हैं। तो ऐसे उनका पहला उद्देश्य यही होता है, देखो तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर सत रहत बनाने। क्या आत्मा तेरा असली वतन वहां जहां ये मैटर नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, इससे परे तेरा स्वरूप घर है। कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में फंस गए। और शेष न शेम ने तो शर्मत बाधा कहानियों मुखी में खते खर्च हुई। आत्मा तेरे रहने की जगह अर्श है, तू कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में फंस रही है। गुरु नानक साहब ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु तू निज कर वसीड़ा हो रोल पस में ठहरी, तू तो निज घर में वास में मिट्टी में फंसी पड़ी। तो असल घर जाने का रास्ता पिंड से ऊपर चलता, हवाई जहाज चलता है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट हमारा दो भरी मत जब सिमट कर यहाँ से आए आगे परिपूर्ण परमात्मा के साथ लग जाए उड़कर आसमानों को छोड़। ये जिस्म पहला संगी साथी है जो हमारे साथ दुनिया में आता है पहला, और जाते हुए हमारे साथ नहीं जाता। क्यों भाई? किसी के साथ गया। फिर सोचने वाली बात यह है जो चीजें इस करके बनी है वो कैसे जाएंगी, वो मिला जाएंगी कि नहीं?
तो इसलिए कहते हैं राना राव न को रहे रंग न तंग सुखी, वारी आपो अपनी कोई न बाबी, ना बादशाह रहे न रैयत रही। बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े तन्हाट, बड़े बड़े वली और अवतार आए, शरीर लिया और छोड़ गए, और हमने भी, आगे आप कह लो, हमने भी छोड़, फिर ये सारे सामान कैसे जाए जिसके लिए हम दीन ईमान बना लेते। पापा बाजो होए न कच्ची से मोया साथ में जाए, पाप तो जाएंगे साथ, ये चीजें नहीं जाएंगे। खावे गला तो सो दे कला, पंजाबी है। खाने वाले तो बहुत और पाप उठाने वाले एक, तो समझने की बात है। इसलिए सारे कहते हैं ले दाई ट्रेजर्स इन हेवन where no mouth will reach। ये जिस बड़ा अजीबो गरीब मकान में जिस हम रह रहे हैं, मैंने पहले अर्ज किया था, ये उस वक्त तक आबाद है टिच्चर वसे सेलड़ी जिसके साथ ना हो, जहाँ साथी उठी चले आता तो हंस रहो। जिस्म की शैली उस वक्त तक आबाद है जब तक हम इसके साथ हैं, जब हमसे से जुदा होंगे इसे कौन पूछा है, पूछेगा। मगर हम इसमें कैद हैं, आंखें खुलिए भाग नहीं सकते। वो कैद करने वाली कौन सी ताकत है, वो गॉड इन टू स्पेशल पावर, परमात्मा परिपूर्ण। देखो सूर्य कैसे वो कैसे चलता है, कैसे तारे बाकायदा सफर करते हैं, एक दूसरे टकराते नहीं। वो कंट्रोल पर जो सब कंट्रोल को ब्रह्मांड परिपूर्ण है, कंट्रोल करे, वो हमको इसमें पा रहे। तो जिसको पाना वो भी इसी में है, जिसने पाना वो भी इसी में। चलो बाहर से हटने का सवाल है। तो सारे महापुरुषों ने कहा कि मैन बॉडी इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन विच ओनली यू कैन रियलाइज गॉड, इट इज टर्न टू मीट गॉड। मानव देह का बनना ये सुनहरी रोशनी वक्त आता है जिस हम प्रभु को पा सकते और किसी भी नहीं। सही परापत मान खुदे हुरिया, गोविंद मिल के तेरी बढ़िया। ये मानुष बड़े भागों से मिली है, प्रभु के पाने का वक्त है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाचे नाम। जिनने तू और काम कर रहा है, पीछे लेने देने खत्म कर रहा है। कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, कोई स्त्री बन गया, कोई पति बन गया। जिसने जिनको प्रभु ने जोड़ा है, हमारे कानून को निभाना चाहिए प्यार से, क्योंकि प्रभु ने जोड़ा। मगर आखिर तो लेना देना ना, जिन्हें बीज है मानुष देना, पिछले बीजों को भोग लो, आगे और ना बीजो। कब नहीं भेजोगे बीजोगे, जब तो उसके देखने वाले बनो कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। हम ममता शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। हम और ममता का जब नाश होगा, कब? जब परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ोगे, उसके देखने वाले बनोगे। ये कैसे होगा? जब गुरुमुख बनोगे, किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठे हो। कब होगा? जब अंतर प्रकाश होगा। बात तो बड़ी साफ बात। तो इसलिए कहा गुरु अमरदास ने कहा, तोर खस्म का हुक्म पे आप बिन सदगुरु के रह जाओ। इट इज फंडामेंटल रूल कि मैं बगैर गुरु के नहीं मिलता हूँ। कैसे? यही कहा, जो मुझे मिलना चाहता मेरे से मिले, जो मुझे देखता है उसी को देख लेता। यही है। तो कबीर साहब कहते हैं, खस्म न चीने बावरी, कहा तक बढ़ाई। इंसान तूने उस मालिक को नहीं पहचाना, तू किस बात की बढ़ाई करता? मानव जन्म पाना इसी बढ़ाई है कि संतो प्रभु को पा जाओ। नहीं पाया तो किस बात की बढ़ाई करते हो? इस मानव जन्म को ब्रह्मपुरी करके कहा ऋग्वेद। ब्रह्म के साक्षात करने की जगह है। इसको देवताओं की देवपुरी करके क्या कहा है। इसको 9 दरवाजों वाली, 6 चक्रों वाली जुजापुरी करके भी कहा। ऐसा राम बच्चा एक शरीर हरि मंदिर है, जिसे सच्ची की जो जग बना रहे। बाहर मंदिर बनाए इसके नमूने के, गुम्बदार शक्ल के,
नाव की रोटी शुरू की जो माथे की बहराते हैं, गिरजे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, ये इसके नमूने। ये बताने के लिए था क्या चीज है उसमें, तुम में है ज्योति हो रही है, ऐसा नाद हो रहा। परमात्मा छुट्टी, उसमें छुट्टी है और स्मृति का तो खंडन छुट्टी का नहीं होता। तो लाइट एंड साउंड आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड इनटू एक्सप्रेसिंग पावर, जिसके नमूने बाद ऐसे उनके लिए जिनको समझाने के लिए थे। असल हरि मंदिर ये था जिसमें वो हो रही है। गुरु प्रसादी वेश हुए मंदिर, हर मंदिर अनुभवी पुरुष मिल जाए तो वो देशांतर में ज्योति हो रही, वही नाद हो रहा। तो इसलिए सारे महापुरुष ने जोर दिया कि भाइयों, मानव जिन भाग्य से मिला है उसको पाने का जरूर। बॉडी इज ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। सारे महापुरुषों ने मस्जिद जिसमें आज फकीरों ने कहा, मुसलमानों ने, यही मस्जिद है जिसमें हम वो परमात्मा बस रहा है। कहते बाहर के मस्जिद मंदिर मिट्टी चूने और ये वो के जो बनाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए है समझाने बुझाने के लिए कि ऐसी ज्योति तुम में है, ऐसा ना तुम में होगा। जिनकी अभी आंख नहीं खुली, जिनकी आंख खुली वो इसी में मस्त। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब गर्दन जरा गर्दन झुकाई देख ले। ये गति कब नसीब होती है, जब कोई अनुभवी पुरुष मिले। तो इसलिए इसमें ज्योति और श्रुति के चिन्ह रखें। ज्योति लाइट एंड श्रुति नाद, अखंड कीर्तन, घंटा और ज्योति चौथा मतलब हर जगह पूजा करते तो ये अंतर का नमूना था बाहर रखा। तो किसी समाज में रहो, ये पहली चीज थी जो बच्चों को अनुभव कराई जाती। हिंदू भाइयों में रिवाज था, अब भी है, जुज बनाते थे। 5 साल 7 साल 11 साल के बच्चे को ब्राह्मण शूद्र वैश्य के बच्चों को और गायत्री मंत्र देते थे, आज भी देते हैं, मगर उसमें तत्व प्रकाश करते थे। अब नहीं करते, बात कोई नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है, सनातन से सनातन है। पर हम भूल गए इस बड़ी दौलत को। क्यों भूल गए? उसका कारण है इन कॉन्टेक्ट विद माइंड एंड मैटर, सोल इज गोइंग राउंड एंड राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्म है जो सोशल जरूरी। यहाँ आकर एक कानून चलता है, जैसा बीज बीजो वैसे काटे, बस बीजते रहे काटते रहे, उसको देखा नहीं, ऐसे चक्कर में काटते रहे। नतीजा क्या हो गया? ये हमारा आत्मा, जिसमें आत्मा ही से मन ताकत लेता है, आत्मा ही से इंद्रिय ताकत देती है। आत्मा की स्वरूप है बारी तवज्जो। जब हमारी सुध जिस्म के साथ हो, कान के साथ कान सुनता है, आंख के साथ आंख देखती है, बाल भोग भी होता है जब तवज्जो वहां जुड़ी जाए तब। तो हम ही करते सामान उल्टा बन रहा। भोग इंद्रियों को खींच रहे हैं, इंद्रिय मन को खींचती है, मन बुद्धि पर सवार है, हम खींचे देते हैं। अब सेटिंग होगी ना। तो गुरु रामदास सीधा फरमाते हैं कि मुझे गुरु ऐसा मिला, गुरु ग्रह वश की ना हो कर की नार, जिसने मेरे घर मेरे काबू में कर लिया। मैं अब घर की रानी हूँ। क्या कितनी नौकरानी मिली? कहते 10 राशि कर दी बुला, 10 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख और देखने की ताकत, कान सुनने की ताकत, नाक का सूंघने की ताकत, जबान चखने की, जिस्म प्रभाष करने की। कि ये नौकरानियां मुझे मिली, अब मेरे हुक्म पर चलती। जब सारा सेट हो, हर चीज अपने असुर की तरफ जाना चाहिए। हम इस वक्त खींचे फिरते हैं बेख्तियार, कभी अच्छा राग सुना खींच गए, कभी अच्छा स्वरूप देखा खींच गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, होश लेनी नहीं मिलती। कोई नाक से खींचता है, कोई कान से खींचता है, माफ करना जिसकी यह हालत तो उसके क्या हो। तो महापुरुष तुमको इससे ऊपर लाते हैं, स्थिरता देते हैं, ये तुम्हारे कंट्रोल पर चलती है। कहते हो स्वागत करते, फिर कैंडल है ना, जगाओ उसको, उसका शोला में से ऊपर जाता है, उल्टी करो तो भी ऊपर जाता है, तो कोई कम मम्बा सूरज ऊपर। मिट्टी के ढेरे को कितना भी आसमान पर फेंको, फिर मुड़कर जमीन पर आएगा, उसका मम्बा जमीन नीचे।
तो आत्मा जब मन इंद्रियों से आजाद हो जाए, दिली ख्वाहिश पाती चलो अपने घर। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन और बुद्धियों के साथ, लक इंद्रियों के साथ ये बाहर एंजॉयमेंट में फंस गया, बेख्तियार खिंचा फिरता है। तो इसलिए क्या करो, अब गुरु नानक साहब ने कहा कि हमने परमात्मा देखा। कहते किसी श्री की मंदिर में देखा कि महाराज इन आंखों से देखा कि वो आंखें और चमड़े की आंख नहीं, वो दिखती सिंगल आई। हम क्यों नहीं देखते? कहते तुम्हारे और इसके दरमियान मन खड़ा है। अब मन को काबू करना चाहिए ना। मन आत्मा पर सवार है, इसलिए मन को खींच रही है। अब वो इंद्रियों को खींच उल्टा सामान बन गया ना। तो पहली सेटिंग जो है अपने आप पर काबू पाने की, अपने आप को जानने की, इंद्रिय दमन करने के लिए किसी अनुभवी पुरुष के बाद बैठो, वो तुमको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देगा कैसे तुम्हारी सब बात चाहती। एक मशीनरी हो, पावर हाउस से चलती है, उसके कॉन्टेक्ट कनेक्शन मुख्य डिपार्टमेंट से लगे होते हैं। जिस डिपार्टमेंट का बंद करना चाहो वो कनेक्शन ऑफ कर दो, बंद हो जाता है। अगर बड़ा पट्टा ऑफ कर दो, मेन सारी मशीन ही बंद। तो जिसमें भी डिपार्टमेंट है, कोई सुनने का है, कहीं देखने का है, कहीं सूंघने का है, कहीं चखने का है। जब तक हमारी सोच से ये काम करती नहीं करती, तो अनुभवी पुरुष तुमको डिमॉन्स्ट्रेशन देता है कैसी अपनी सोच को ये छू करके इसके ऊपर आ जाए। रू का ठिकाना आंखों भी दिखता है, इसलिए सब नीचे रह जाए। जब यहाँ तक जितने काम करो लोग हमले करते हैं, नहीं इनके लिए करते हैं। तो एक अनुभवी पुरुष आम आदमी में फर्क क्या है? वो जब चाहता इंद्रियों को बढ़ता है और हम बेखतर खींचे बैठे बस फर्क। तो इसलिए इसका इलाज नाम का क्या हुआ? मन के काबू करने का इलाज। कहते हैं लिखना पढ़ना चातुरी ये तो बात सहल, लिखना पढ़ना गाना बजाना लेक्चरबाजी देनी ये वो बड़ा आसान काम। ये तो किसी ने खोटी आई, किसी ने बोती आई, ट्रेनिंग हो जाती है ना। मुश्किल क्या है? काम दहन, गगन चरण, मन बसी करन, यही बात बात। इंद्रियों के घाट से ऊपर आना, आंखों से ऊपर आना, ये मुश्किल। और ऊपर रस में तो मन काबू है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा शास्त्र हम हर रोज होते हैं, किसी का क्या जिक्र करे आदमी। तो मन को काबू करने का इलाज क्या है? घर तो दारी दर जले खुद अजम छुए दो। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो? या कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दरी छुए दो। अगर तुम प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो एक कदम अपने नफ्स माइंड पर रखो, खड़ा करो, दूसरा कदम प्रभु की गली में पहुंचता है। तो बाहर आपको पता हो मन को दो चीजें खींचती हैं, अच्छा रूप, अच्छी सीनरी और अच्छी आवाज, राग। क्यों नहीं? परमात्मा ने अंतर में है, परिपूर्ण परमात्मा दोनों चीजें रखी, बड़ी बड़ी सीनरी, बड़े नजारे और बड़ा राग, आना शब्द, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। जब उसका रस आ जाए ये रस पीछे पड़ जाए। वो कब शुरू होता है? जब पिंड से ऊपर आओ। ये बाहरी राग पिंड तक है, जब ऊपर आ जाए वहां उसका कांटेक्ट को महापुरुष ले दे, कोई कोई जन हर्षण देवे जो उसका रस आएगा, ये रस पीछे पड़ जाए। आपने भगवान कृष्ण जी की जीवन में पढ़ा होगा कि दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, 1000 मुंह वाला। उनको बंसी बजाते हुए नर्तन किया है। ये अलंकार है। इसका मतलब क्या? ये 1000 मुंह वाला सांप जो घट घट में बैठा है मन, इसके हजारों टीके 1000 चढ़ाने के। अगर ये काबू आ सकता है तो सुनाश है। बाहर मुखी साधनों से थोड़ी देर के लिए काबू आया, फिर भाग जाए। जब अंतर का वो परिपूर्ण परमात्मा का ज्योति श्रुति और श्रुति मिलेगी तो काम बन जाएगा। तो वही इसके
काबू करने का बड़ा भारी इलाज है। तो हर एक इंसान में दोनों चीजें रखी हैं प्रभु ने, लाइट एंड साउंड। जैसे लाइट आपने देखी ना, इसे जब बैठा तो अंदर नाद भी सुनाई देता। परमात्मा ने जब चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं तो वहां लहर हुई, वाइब्रेशन हुई, उससे दो चीजें बनती, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा श्रुति नाद हो रहा है, म्यूजिक का विश्वेश हो रहा है। मतलब समझे आप, तो मुरली में जाकर उसका दर्शन किया। वो योगीश्वर गति वाले थे, तो इसलिए जब तक मेरे मन को इससे ज्यादा लज्जत मेरे थोड़ी लज्जतों को नहीं छोड़ता। बाकायदे के बाद 2 गिलास हो पानी के, एक में पाव भर रस मीठा डाल दो, एक में 1 तोला डाल दो। तो 1 तोले वाले में रस मालूम होगा, जब पाव भर वाले मीठे 1 गुण भर वो रस पीका पड़ जाए। मन बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसको यहाँ लज्जत मिल रही है। लज्जत तो हमारी अपने आप की जो छुई मिया मैंने समझाया था, जब इससे ज्यादा रस मिल जाएगी कभी बाहर नहीं आएगा। बात तो सब थोड़ी पहले पूंजी मिल जाए, इसको बढ़ाओ, अपने आप जी लगेगा अंदर जाने को, बाहर बैठे को जी नहीं करेंगे। तो इसलिए महापुरुष लज्जतों की खातिर बार बार आता, जहां आसा तहां बस। और जब से जो दुनिया में आया है, एक कानून ऐसा चल रहा है। कौन कानून? कर्म का। जैसा बीजो वैसा काटो। जब से आए हम बीज बीजते रहे, काटते रहे फल, फिर बीजते रहे, फिर काटते रहे। तो 3 किस्म के कर्म होते हैं। एक क्या? एक तो हर रोज जो बीजते हैं हम कर नए ताजे कर्म। एक वो जो कर्म फलीभूत हो रहे हैं, उससे हमारी प्रारब्ध कर्म बनती है। गरीबी, अमीरी, दुख सुख, आयु वगैरह का ये कर्मों के अनुसार है। एक वो कर्म है जो बीजे अभी फले नहीं, उनको संचित कर्म कहते हैं। तो मानस से मिली थी इसलिए कि प्रभु के देखने वाला बन जाए, फिर जो बीज भी वो भोगे ही ना जाए। भोगने वाला नहीं होगा, कौन भोगेगा? मगर ना जानने के सबब से आगे बोझ भी वैसे ही रहे और बीज भी बोझ भी। तो कर्मों का कानून बड़ा जबरदस्त चल रहा है। जब से दुनिया बीजते हैं, काटते हैं, बीजते हैं, काटते जाते हैं। नतीजा क्या है कि आना जाना खत्म नहीं होता, चक्कर काटते, चक्की चल रही हो। जो दाने उस हाथ के साथ जो चक्की चला रही है लग जाए वो तो जाते हैं, बस बाकी सब पीछे जाते हैं। तो जिसको महापुरुष मिल गए, अंतर नाम का कंटेंट मिल गया, जो इन के घाट से है, नाम निधि अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर ही प्रभु ने रखा है वो चीज। आप पहाड़ों पर जाओ, वहां एक बिच्छू बूटी होती है, जब लग जाता है जैसे बिच्छू लग गया। साथ ही साग होता है, उसको लगा तो नहीं रहता। जहां मन है अंतर में, अंतर नाम का रस दिया है कि नाम का रस मिलने पर ये बाहर की लड़ते जैसे उतर जाते और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए क्या करना होगा? तो महापुरुष कहते हैं भाई ऐसा करो, दोबारा पैदा हो, द्विज बनो। दुबई भी रिवाज है ना, गायत्री मंत्र देते थे, बिठा कर तो सूर्य का प्रकाश करते थे, तट बोले नहीं। अंतर का रस मेरा बाहर के रस अपने आप ठीक हो। ये थे उसी साहब जो में गए, आवाज उठाई, except you be born anew, you cannot enter the kingdom of God. जब तक दोबारा न पैदा हो तुम प्रभु की बात में दाखिल नहीं हो सकते। कहते क्यों? वाई? Kingdom of God cannot be had by observation, it is within you. बाल फैलाव में रहोगे तब तक नहीं मिलेगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो वहां निकोदेमस एक बड़े आदमी था, वो आया कहने लगा, लॉर्ड हाउ डू यू से
हम फिर माता के गर्भ में जाओ फिर पैदा हो। तो कहने लगे निकोडेमस तुम बड़ा आलिम फाजल है, लोग तेरी बड़ी कदर करते हैं, तुमको इतना मालूम नहीं कि स्पिरिट इज बॉर्न और द स्पिरिट इन फ्लैश ऑफ द फ्लैश। ये तो आत्मा का रिवान होना है, स्थूल देह से ऊपर आना। फिर कहा यू मस्ट बी रिबॉर्न। 2 जन्म, एक इस जन्म जिसमें जन्म लेना, एक दूसरे बियान में लेना। अगर लाभ कलमा को देखने कौन चला रहा है उसके देखने वाला बन गया, आने जाना खत्म हो गया। नहीं तो दोस्त के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, वो लोग कहते हो भाई हो 2 जन्म में बनो, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, रीबॉर्न। बात वही है, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। इसमें क्या करना पड़ता है, तुम जीते जी मरो ताकि हमेशा की जिंदगी को पा जाओ। सेंट प्लूटार्क कहता है कि जिनको विषय अभियान में निषेध किया जाता है उनकी आत्मा जिस्म को का प्रासंगिक छोड़ने का वही है जैसे मत्ते आदमी छोड़ते हैं। मत्ता आदमी आपने देखा होगा, जब जाओ आवाज तो सुनता नहीं, छुट हट जाती है, आंख खुली रहे तो पहचानता नहीं, छुट हट गई आंख भी नहीं काम कर, कंठ बजता है आंखें भी। ऐसे ही जैसे मरते समय छुट बाहर चढ़ती है जिसम को छोड़ते, ऐसे ही जो उनको अगली इनिशिएशन मिलता है उनको वही प्राप्त करना। फर्क क्या है कि उस मौत का पिछला कर्मिक सिलसिला टूट जाता, इसमें टूटता नहीं आना पड़ता, समझे। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम मरना जीते जी सीखो, समझे। ये मरना कैसे होता है, जब ये उल्टे, ये कैसे उल्टी हैं, गुरु अमरदास से पूछा गया था, सदगुण मिलिए उल्टी वही भाई, क्या ना कुछ न जाए। कहने का मतलब बैठ कर देखो, आप सब बैठे कुछ मुझे थोड़ी देर के लिए देख रहे, बहुत सारे ये करके देखने वाली बात। तो सदगुण मिलिए उल्टी वही भाई, जीव तुम्हारे ताबूत पाए। जैसे मरते शुरू बिल्कुल तुम्हारे छोड़कर तो वैसे की जीव को पा जाओ। तो दादू साहब कहते हैं वही सब महात्मा कहते हैं, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सबको। दादू तो पहले मरना सीखो, पीछे तो सारा जहान मरता। हजरत मोहम्मद साहब से पूछा गया, कुरान में आता है मौतू केवल अंत मौतू, मर जाओ पेशतर इसके कि तुम मरो। कहते महाराज ये ऐसी मौत तो नहीं कि कब्र में पहुंचा देगी। कहेगा नहीं भाई, ये कब्र में नहीं पहुंचाएगी, तुमको अंधेरे से प्रकाश में ले जाएगी। सूर्य यहाँ गरूब हुआ दूसरी तरफ चढ़ गया, सूर्य दुनिया से ऊपर आ गया, बात जिंदगी ऐसी देखी, हाँ इससे ज्यादा खुशी। तो इसलिए ये जिस्म का पिंजरा है, कैद है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। कैसे ऐसा करो इसके बीच छत से सुराख करो, निकल जाए। राइज इन द स्पार्क होल ऑफ द ब्रेन, काम बन जाए। जो जीते की पिंड को छोड़ते मौत का क्या खौफ है भाई, पहुंचते जाते हैं। जिस मरने थे जग जड़े मेरे मन आनंद, मरने ही थे पाइए पूर्ण परमानंद। कभी साहब की जिस मरने से दुनिया भयभीत होती है, मैं नाम सुनता हूं तो खुश हो जाता हूं। क्यों? ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। सूक्ष्म कारण सूर्य से ज्यादा खूबसूरत है, कारण सूक्ष्म से ज्यादा खूबसूरत है, और परे सबसे हेवनली प्लेन्स जो है वो उससे ज्यादा खूबसूरत। तो इसलिए कहते हैं प्रार्थना ये कौन करा सकता, जिस्म के सलूक से हमें निकाल कौन सकता है, इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कौन दे सकता है। जो इसमें आप कह दें कैसे देंगे तुम्हें। जो पेट से ऊपर जाता है वही तुमको इसके ऊपर ले जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा
ऐसे अनुभवी पुरुष से मिलो, वो तुमको संदूक से निकालेंगे, वही निकाल सकते हैं, खुद निकले तुमको निकालेंगे। जो आप संदूक में कैद है, जो बाहर खड़ा वो तो खैद कर निकाल सकता, जो इसमें आगे आप कैद है। एक कुएं में डूबा हुआ इंसान उपदेश से चलो खाना रास्ता खाना खान से जाओ भाई वो कैसे जाओगे, वो आप ही नहीं निकला। इसलिए मौलाना रूप ने प्रार्थना की है, जैसे स्वामी जी महाराज ने की है, ऐ खुदा बिगमार कौमे रहमत, ऐ परमात्मा तू दयाल पुरुषों को भेज, ताज संदूक के बदन मारा, ताकि जिसों के संदूक से हमें बाहर होता। ये फिजिकल प्लेन है ना, इसके ऊपर लाने की ABC, यहाँ से एयरपोर्ट है जहाँ से इनके बीजान ट्रैवल करता है इंसान। ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जो महापुरुष देते हैं। जब तक ऐसा महापुरुष का मेरे काम नहीं बनता है, तो इसलिए कहते हैं गुरुमुख का मेल साथ का संग सही प्यारे मेल, जिना मिले तेरा नाम सीता। अब प्रभु का पाना कब होगा? जिसने पाया वो मिले, मोटी बात। जिसने पाया है वो मिले। हमारा जिस्म है 9 दरवाजे, आंखों के दो कानों के, 2 नासिका के, मुंह और 2 नीचे। जो रूह बाहर भटक रही है, 9 कर देख जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। जो इन 9 करों को देखकर रूह बाहर भटक रही है, इसके अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है, वो कैसे पाएगी उसको? तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम इस ऐसे महापुरुष तो जो तुमको इससे ऊपर लाए, तुम्हारी आंख खोले, गुरु के रोशनी मैंने जो अंधेरे में प्रकाश करे। They come to make people see who do not see. भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुमको ज्योति दूंगा। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि इस हीरे पे धंधों की ज्योति चमक रही है। सारे महात्मा कहते, महात्मा कहते इल्यूमिनेशन हो रही है, और जो जाते हैं और उसके नमूने आप पूजा करते हैं, जो दिखाते हैं घंटी भी जाती है, अंदर का नमूना आरती करते। तो परमार्थ सच्चे मानव शुरू होता है जब तुम पिंड के ऊपर आओ। पहला जितना कर्म है नए कर्म है, नई फल मिलेगा, ठीक है, आना जाना बना रहेगा। जब उसके देखने वाले बन जाओगे, काम बन जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि 9 दरवाजों से ऊपर आओ। अब दरवाजे तो हम रख लेते हैं मंदिरों के बीच सबके, मगर हकीकत असलियत भूल जाते हैं। उसको भूलने के कारण क्या नतीजा होता है? मैं भाईजम का एक वहां अमेरिका में एक मंदिर बनाया, उसने 9 दरवाजे रखे हैं, 10वां खाली रखा है ऊपर। उसे कई लाख डॉलर खर्च किए। मैंने इनसे पूछा ये क्या है? क्या लगे 9 मजहब हैं, उनके आने का रास्ता है, मगर ऊपर क्या है कहते पता नहीं। बाहर समझो, हमारे गिरजे आम मंदिर, उसमें ये मंदिर है असल, इसके 9 दरवाजे हैं। जो इसके अंदर नहीं गया अंदर अंधे दर की खबर न पाई। इसके 10 दरवाजा रखा निकलने का, इन जो के घाट से हुआ जहां से वो 10 दरवाजा खुलता है। नाव के निशान भी हो ऊपर। कोई महात्मा अपनी तवज्जो से तुम्हारी खाली छुट को बाहर देता है, इन जो के घाट के ऊपर आए, आंखों के पीछे आए, आंख खोल लिया। तो क्राइस्ट ने कहा those who do not take cross daily they are not my disciples। ये क्रॉस है चलो को जीते जो मरना से तो डर गए हो परवाह, रसूल की दरगाह में परवान हो जाओगे। अगर जीते जी मरना सीख जाओगे तो इसलिए ये काम जो सारा है कब हो सकता है? जब तुमको मानस दे मिले। इसी का मानस जो बड़े भागों से मिलती है, और मानस दे मिले और कोई महापुरुष ना मिले आंख खोलने वाला, तो भी फलदायक ना हुआ। इसलिए गुरु नानक साहब ने बड़े साफ लफ्जों में कहा, जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाई दियो। जिस सारे किस्म की खुशी को देने वाले जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, वो अमृत देने वाली चीज है तुम्हारे अंदर में है। वो किसी अनुभवी पुरुष से मिलेगी बात।
समाज बनी महापुरुषों के आने के बाद जो जब तामिल और काम बनता रहा तालीम वही, तो किसी समाज में रहने की बरकत पर जरूर रहो, मरो तालीम को पाओ, जिसको कहते जीते जी मरो, प्रभु को पाओ, अपने आप को पाओ, विषय विकारों से हटो, तालीम वही। इसका को प्रैक्टिकल तुमको जो हाथ के ऊपर जाएगा, ऊपर रस देगा, तब मन में काबू होंगे ना। बात समझ रहे हैं? तो समाज बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, उसमें यही बेसिक तालीम है। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, तुमको इसकी पूंजी दे दे, आगो बाकायदा गाइडेंस दे, जैसे वो मिला है प्रभु से तुम मिल जाओगे। तो बात समझे हो? तो मुझसे होगी हमको मान जन्म पाएंगे। आप क्या करना, देखना ही है। मुझसे होगी समाज में, किसी न किसी समाज में दाखिल हुए हुए भी कहाँ पहुंचे। पहला कदम तो हमने उठाया, ठीक है, जिसको अपरा विद्या कहते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पहला कदम जरूर करना चाहिए। जो नमूने बनाकर करते हो उसके देखने वाले बनो। बात तो यही। एक बारात जा रही है, वो माफ करना, आगे उसकी लाइट्स भी होती हैं, बाजे भी होते हैं, ड्रम से बीट करते हैं, तो वो बारात वाला ब्राइड रूम जा रहा है, बच्चे आगे नाच रहे हैं। बच्चे को क्या मिलता भाई? बारात तो उसकी जा रही है, उसकी भी खुशी हो रही है, तो बच्चे ऐसे नाच रहे हैं, हम ऐसे नाच रहे हैं। माफ करना, काय के है जो आप न ब्याह है। संतों महातों की बानी पढ़कर बड़ा सिर मारते, बड़ा आनंद है, बड़ा उनका अंतर रस मिला। तो कहा हमें क्या मिला? हमको चाहिए उसी रस को पाए जिसको ये हमारे पेश किए थे। ये चीजें तुम्हारे अंतर में हैं, प्रभु ने रखी हैं। किसी गुरु की शिक्षा को धारण कर लो, बेड़ा पार होगा। मातु रतन जवाहर मानक के एक गुरु की सिर सुन, तुम्हारे अंतर में हृदय और जवाहरात भरे पड़ जाए। किस चीज के? रूहानियत के। अगर किसी गुरु की शिक्षा को धारण करें, गुरु उसी को कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश करे। यहाँ गुरु का जो बाहर के सारे साधन सिखाए, यहाँ से उठता है वो गुरु जो यहाँ की तालीम भी दे और अगली दुनिया के भी साथ होकर साथ रहे। ऐसे को पकड़ो। बातों बात दल मकानो ला मकान, जो तुम्हारे साथ रहे जब तक दुनिया में हो, जब इस दुनिया से आगे जाओ आगे भी साथ रहे। बात समझो? तो किसी समाज में रहो, जकड़ों में न रहो। जकड़ों का क्या नतीजा होगा? मेरी समाज ऊंची खाने की नीचे। हालांकि बेसिक तालीम वही ज्योति मंदिर में जगती है, वही गिरजे में जगती है, वही मस्जिद में जगती है। कौन सी ज्योति अच्छी है भाई? सारी एक सार है ना, नमूने बनाए थे। असल वो मंदिर अच्छा है जिसके तक ज्योति जग रही है, शरीर तो उसके नमूने हैं। परमात्मा से प्यार करना है, वो सब में सबसे प्यार करो। किसी शायद कपड़े पहले नीले या पीले, उसको कोई कर। तो महापुरुष बार बार ताकीद करते हैं, देखो भाई ये जिस्म बड़ा छोटा सा है, बड़ा छोटा सा, ये 4-5-6 फुट का पुतला है, मगर अजीबो गरीब मकान है। इस वक्त परमात्मा खुद बस रहा। परमात्मा किस मकान में रहता है? गॉड डजंट रिसाइड इन टेम्पल्स मेड विद स्टोन्स बाय द हैंड ऑफ मैन। इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिरों में परमात्मा नहीं रहता। वो किस मकान में रहता है? जो उसने खुद बनाया। खुद कहाँ बनाया? ये जिसम माता के गर्भ में, कोई मशीन नहीं लगी पड़ी। जैसे सारे महापुरुष कहते हैं, क्यों मुझे हिस बेनू नियामत आदमी बात डरते से जाता तो हिस्सों से ऊपर नहीं आते गैर के अगली दुनिया से लाए लग रहे। There is life after death, as sure as two and two make four. इस जिस्म के बाद एक और जिंदगी भी है जिसमें 2 4 होते हैं। इसका जीते जी मानते में तुम तजर्बा कर सकते हो। इससे राय जब होकर यहाँ से परमात्मा की भी शुरू होती है, वो पिंड अन ब्रह्मण के पार है। 7 लोग तक मंदिर बड़ी दूर है,
अभी हम घर से नहीं निकले, एयरपोर्ट पर पहुंचो, तुम्हारा टिकट सीट रिजर्व हो जाए, पासपोर्ट भी मिले और वीजा भी मिले, तब तुम जा सकते हो ना। उस वीजे की लेना किसके इख्तियार है? माफ कर, हम जाना चाहते हैं अमेरिका, वहां का वीजा लेना चाहिए कि नहीं? कौन देगा? वहां का एम्बेसडर देगा, अमेरिकन एम्बेसडर देगा वीजा में। जब तक वो न दे हम जा नहीं सकते। तो सचखंड का वीजा कौन देने वाला है? हम जो वहां जाते हैं, जिसको टिकट दे दे, वीजा दे तो रही जाते हैं हवाई जहाज पर, खाने को भी देते हैं, उसमें पीने को भी देते हैं। जिंदगी भाई अजीब हो रही भाई इंसान की, हमने भूल नबी के बुखार में गुम कर दिया। जिसको देवी देवते ही पाने की तस्वीर हमको मिल चुकी है, हम क्यों नहीं फायदा? कुंभ का मेला है, 12 वर्ष के बाद हजारों महात्मा आए हैं। ढूंढो इस चीज को, पूंजी मिल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। आपको घरों घरों में महात्माओं के नहीं जाना पड़ रहा, यहां आ गए वो सब। अब क्या करना है? ये 2, 4, 5 मील में चलना फिर नहीं है। देखो, आंखें खोलो, क्या चीज है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, इसको पालो, बेड़ा पार हो जाए। वो तुम्हारी समाजों को नहीं छेड़ते भाई, याद रखो। वो सब में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश, चौवर्णों को साझा। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो, सबको एक जैसा उपदेश। चलो भाई अपने घर, ये जिसमें तुम्हारा घर नहीं। जहां से वो हवाई जहाज चढ़ते हैं तो आंखों के पीछे, वहां तुमको मदद करता, वहां वीजा देते। चलो भाई, जिसको वीजा मारे उसको कोई रोक नहीं सकता ना, क्यों भाई? तो भाइयों, अपनी अपनी समाज में रहो, मानुष जो बड़े भागों से मिली है, इसी में तुम अपने घर जा सकते हो। कभी हम प्रभु की गोद में थे, जब से आए अभी तक वापस नहीं। कई बार मानुष जो मिली होगी बड़े भागों से, हमने तो तवज्जो नहीं दी। कबीर साहब फरमाते हैं, भाई अब हूं चेत कर्फ्यू से, भाई आपके मानुष दे मिली, आप तो होश में आओ, आगे नहीं फायदा उठाया, अब ही सही। क्या करो? प्रभु से प्यार करो। हम कहते हैं महाराज उसको देखा नहीं, उसका प्यार कैसे हो? ठीक है, हम दुनिया को देखते हैं, से प्यार है, प्यार का खादा लग कर है, किसी का रूप बनेगा। As you think so you become। हम दुनिया का रूप बन गए। हमारा प्यार लगना था परमात्मा से, हम चेतन स्वरूप आत्मा थे, महाचेतन प्रभु से जुड़ना था। अब जोड़ने को देखे ही नहीं, तो कोई इलाज है उसके साथ जुड़ने का? कहते हैं हाँ, सतगुरु मिले ताकि भक्ति मिलेगी, तुम्हारी दिल की सुखोई जिससे वो नजर आएगा। जब नजर आएगा, रस पाओगे, उधर का रूलिंग पैशन बन जाएगा। मरकर कहाँ जाओगे? जहां सत्ता बस। ये संतों का उपदेश है सारे जहान को। वो क्या कहते हैं? जो उन्हें अपनी आंखों देखा, और दूसरों को कहते हैं जब तक तुम अपनी आंखों से न देखो, गुरु के कहे पर भी विश्वास नहीं आता। और नहीं आने के, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। बात समझो? ये इसको सनातन धर्म कहते हैं, जो सबका एक है। सनातन धर्म पुराने से पुराना, जब से महापुरुष यहाँ से आए उन्होंने यही तालीम दी। आगे मनु जी ने कुछ सामाजिक सुरक्षा काम काज के मुताबिक, ठीक है, मगर है तो मानव, हर एक अंतर की दौलत रखी है। जो उसको पा गया वो ब्राह्मण हो गया, जिसने उसकी ज्योति को देख रहे वो खासा बन गया। लेबल लगाने से नहीं, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो ही। जो रक्षा का काम करे वो क्षत्रिय हो गया। जो खाने पीने के सामान नहीं है कि वो वैश्य हो गया। भाई इस इंसान में बड़ी भारी मुमकिनात हैं। ग्रेट पॉसिबिलिटीज इन मैन, ग्रेट इज मैन। इससे फायदा उठाओ, वेक अप। क्योंकि वक्त तो दरिया की लहर किसी का इंतजार नहीं करती। ना टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नो मैन। हमको मानव मिली है, बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको ये कुंभ करना हो गया। कोई कहां से महापुरुष है, कोई है, सबको सुनो, जाओ।
ये है नक्त सौदा, जहां से मिलता है ले लो। जो करते हो ठीक, आगे चलो। जो कर रहे हो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जब देखने वाले बन जाओगे तो बच्चे को आना जाना रहेगा। ये मुझे जो महापुरुषों के चरणों में बैठ कर समझ आई और पहले स्टडी ऑफ रिलीजन है, वो आपके सामने थोड़े लफ्जों में रखी गई। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।